बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि फ़लोपियन ट्यूब्स उनकी ब्लॉकेज उसके बारे में आपने कोई बात नहीं की आज तक। तो लीजिए, आपको पता ही है कि एनाटॉमी में या कहाँ पर होती है, ख़वातीन में होती हैं फ़लोपियन ट्यूब्स, जिनसे ओवा उतर के आता है और फिर वो अल्लाह पाक का निज़ाम है औलाद का, वो होता ये है कि मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा जब गर्मी और खुश्की का गलबा हो जाता है, उस वक्त जो वहाँ पर रतूबात होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं, और वो वहाँ पर खुश्की की वजह से वहाँ पर जब वो बैज़ा बार होता तो वो वहीं पर चिपक के रह जाता है, वो फिसल के आता ही नहीं नीचे। इतना शदीद दर्द होता है कि सिवाय ऑपरेट के कोई हल ही नहीं। ऑपरेशन करवाएं तो फ़लोपियन ट्यूब काट दी जाती है, एक तरफ से तो गया, दूसरी तरफ फिर वो मामला हो जाए, मिजाज तो वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरी ट्यूब का भी ऑपरेशन वो बड़ा ही तकलीफ़ दे अमल होता है, बहनों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो उसका इलाज नज़रिया मुफरद आज़ा के अंदर जो है वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ, उसको आप अप्लाई करें, अल्लाह की रहमत से आपको अफाका होगा। और नंबर 2, आप अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो करनी है। मैं ग़िज़ा की तरफ बड़ी तवज्जो दिलाता हूँ। जो ग़िज़ा मैं बताऊँ उस पर अमल कीजिए। 50% आप ग़िज़ा से ठीक होते हैं, 25% आप दवा से ठीक होते हैं। अच्छा, सबसे पहले दवा की तरफ आते हैं। तो जो नज़रिया मुफ़रदा को समझते हैं या जो तिब को समझते हैं उनके लिए आसानी है, जो नहीं समझते वो किसी अपने करीबी तबीब जो सिंपल आर्गन थ्योरी नज़रिया मुफ़रद अज़ा का माहिर हो, उससे रब्ता करके ये मेडिसिन तैयार करवा सकते हैं, या तैयार होती हैं बाज़ दवा वहाँ पर। अगर ख़ुद भी तैयार करना चाहे तो मैं नुस्खे अर्ज़ किए देता हूँ। नुस्खा नंबर 1, कागज़ पेंसिल तैयार रखा करें अपनी। नुस्खा नंबर 1, हल्दी, सालम, मुलट्ठी और सौंफ, ये आला क्वालिटी की चीज़ें लें, बराबर वज़न ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, हम तो किलो के हिसाब से पिसवाते हैं। ये लेके इनको आप बारीक कर लें, जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा है। अब इसके आपने कैप्सूल भर लेने हैं, 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें आप, यानी 00 कैप्सूल कहते हैं। दूसरा नुस्खा, गुलमदार, आक के खुश्क फूल, आक एक बूटी है, जड़ी बूटी है, उसके फूल खुश्क करदा, ये पंसार स्टोर से मिल जाते हैं आपको। गुलमदार खुश्क, सुहागा बिरियाँ, सुहागा खील किया हुआ यानी, और तीसरी चीज़ है गंधक आंवला सार। ये 3 चीज़ें हैं, सुहागा बिरियाँ, गुलमदार और गंधक आंवला सार। बराबर वज़न लेके इंतहाई बारीक कर लें। इसका कैप्सूल आपने भरना है 250 मिलीग्राम का, एक ये कैप्सूल, और एक कैप्सूल वो हल्दी मुलट्ठी सौंफ वाला अक्सीर लसानी का, सुबह दोपहर शाम दूध के साथ। गाय का दूध सबसे बेस्ट है, उसके बाद फिर बकरी का, कुछ भी ना मिला तो भैंस का दूध ले लें, हो खालिस दूध के साथ आप सुबह दोपहर शाम दोनों में से एक कैप्सूल खाना शुरू कर दें। अपनी ग़िज़ा के अंदर अभी गर्मी सर्दियों की सब्ज़ियां मैं एक सांस में बोलने लगा हूँ। शलजम, मूली, गाजर, मोंगरे, कद्दू, टिंडा, पेठा, काली तोरी, इनमें से कोई एक सब्ज़ी लें। इसमें आलू नहीं डालने किसी सब्ज़ी में भी। इसमें आपने हल्दी, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, खुश्क धनिया और काली मिर्च, हल्का सा नमक, ये डाल के शोरबे वाला सालन कोशिश कीजिए। इसमें आप या जैतून का तेल इस्तेमाल करें या आप इसमें खालिस देसी घी थोड़ी मिकदार में, तरबतर सालन नहीं होना चाहिए बेशक, ये सालन शोरबे वाला हो। इसके साथ आप चपाती इस्तेमाल करें, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, और इसमें आप साबूदाने की खीर ले सकते हैं, इसमें आप दूध चावल ले सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक ग़िज़ा। ताज़ा फलों में से जो मुयस्सर हो, रब का नाम लेके फलों का इस्तेमाल भी कीजिए। आपके जिस्म के अंदर तब ये रतूबात की अफजाइश होनी चाहिए। जब रतूबात की अफजाइश होगी तो अल्लाह की रहमत से फ़लोपियन ट्यूब्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें जो रतूबत होती है वो होनी चाहिए। अगर वो रतूबात नहीं है तो ये ब्लॉकेज का मसला सामने आ जाता है। तो आपने अपनी ग़िज़ा को फिट करना है, साथ ये दवा इस्तेमाल करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह 1 माह 2 माह बेशक आप साथ यानी 1 माह आपने मेडिसिन इस्तेमाल कर लिया तो आप अपना चेकअप करवा लें। अगर कुछ फ़र्क पड़ा है दवाई को जारी रखें, अपनी परहेज़ की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अगर आप परहेज़ नहीं कर रहे फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। परहेज़ करें, परहेज़ करने से आपने 50% अल्लाह पाक ने आपको शिफा देनी है। तो ये 2 नुस्खे थे, लिख लेंगे ना? चलें कोशिश करते हैं कि ये लिख के आपको साइड पे दिखा दें ताकि आपके लिए आसानी रहे, और अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दें और अल्लाह पाक आपको साले औलाद से नवाजें। ये मेरी दुआएं आपके लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।